गुड इवनिंग दोस्तों। आज प्रतिशत का भाग 6 बनाने जा रहे हैं जो कि मिश्रण से संबंधित है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है 15 लीटर के मिश्रण में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है जबकि उसमें 3 लीटर मिश्रण में और पानी मिला दिया है। जब 15 लीटर था तो उसमें चीनी की मात्रा क्या होगा 40%, यानी कि 15 गुना 40/100। ठीक है, इसको काटेंगे 1 0 1 0 और कटेगा नहीं, 2 से जाएगा। 2 दूनी 2 पाँचे 5 तिया 6, क्या हो जाएगा 3 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि 6 लीटर हो गया चीनी की मात्रा। ठीक है, अब नए मिश्रण में चीनी की मात्रा क्या हो जाएगा, चीनी तो 6 है, अब नए मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया, यानी कुल जो है टोटल कितना हो जाएगा 15 और 3 18 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चीनी 6 ही रहेगा, 6 ही है, उसमें बढ़ जाएगा क्या टोटल मिश्रण बढ़ जाएगा, उसमें पानी बढ़ जा रहा है यानी कि टोटल में बढ़ जाएगा, 15 और 3 हो जाएगा गुना 100%, यानी कि 100/100% निकालने के इससे गुना करेंगे। अब क्या हो जाएगा आगे, क्या हो जाएगा नए मिश्रण प्रतिशत आगे 6/18 गुना 100%। अब कटेगा 6 3 18, 100/3 33.1/3%, यानी कि नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या हो जाएगा 33.1/3%। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिश्रण में भार के अनुसार 18% तांबा है, 81 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण की आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 18% तांबा है, यानी कोई मिश्रण है उसमें 18% तांबा, यानी कि हम बोल सकते हैं 100 में 18 तांबा है। ठीक है, तो 81 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने इसको उल्टा तरह से लिखेंगे, 18 kg तांबा है, कुल मिश्रण 100 kg में। ठीक है, 18% मैंने समझ में आ गया, उसी को हम एक एक नियम से लिख रहे हैं। चूंकि 18 kg तांबा है, कुल मिश्रण 100 kg में, इसलिए 1 kg तांबा है, कुल कितना मिश्रण में 100/18 kg। इस तरह से कितना में निकालना है 81, इसीलिए 81 kg तांबा है, कुल मिश्रण कितना में 100/18 गुना 81। ठीक है, अब ये कितना से कटेगा बोला से 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 9 81, 2 5 10, 2 0 0 बराबर क्या हो जाएगा 50 गुना 9, कितना हो जाएगा 9 5 45, 450 kg। अतः हमें 450 kg मिश्रण की आवश्यकता होगी, कितना 81 kg तांबा निकालने के लिए। ठीक है, आसान है, समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 200 लीटर नमक तथा जल के घोल में 75% जल है, इसमें जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो जाए। जल का प्रतिशत बढ़ जा रहा है तो नया जल में हम जल और कितना मिलाएंगे उसको निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग 200 लीटर कुल घोल में कितना जल है निकालेंगे। जल की मात्रा क्या हो गया 200 गुना 75%, 75/100, काटेंगे 1 0 1 0 1 0 2 2 किलो 75 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 5 10, 214 15, जल की मात्रा 150 लीटर। अब बोल रहा है इसमें जल की मात्रा मिला दी, कितना मिला दी जाए, तो हम इसको मान लेंगे। ठीक है, माना कि जो मिलाया जल अतिरिक्त जल क्या है x, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा
हमारा जल है 150, ठीक है। जल कितना है 150, 150 है, ठीक है। 150 है, 150 में हम अतिरिक्त जल मिला दिए, ऊपर में जल, ठीक है। नीचे कुल क्या हो जाएगा 200, तो 200 में भी तो बढ़ जाएगा ना, जल मिला दिए तो कुल में भी जल बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा जल का प्रतिशत दिया हुआ है 80% जल हो जाए, तो इसमें जल 150 था, 150 में भी 1 मिलाएंगे और कुल में भी 100, ऊपर में जल बटा कुल, इसमें भी 80% माने ऊपर में 80, 100 में 80, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, टोटल में ऊपर में जल है, ये समीकरण बन जाएगा। इस तरह से इसको हल करेंगे, पहले 1 0 1 0 काटेंगे, यहाँ से काटेंगे कितना 4 2 चौके 2 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये 5 इधर इससे 5 से गुना करेंगे, मतलब ये दोनों को साथ में गुना करेंगे, इससे ये गुना हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, चलिए गुना कर देते हैं डायरेक्ट। 5 से गुना करेंगे 150 को, 5 0 0, 5 5 25, 5 6 5 और 2 750 प्लस क्या हो जाएगा, x गुना 5 5 x बराबर इस पर, ये इधर को ना 4 दूनी 8, 800 प्लस 4x। अब x एक तरफ लाएंगे, इधर क्या हो जाएगा 5x घटाओ 4x, इधर क्या हो जाएगा 800, 750 इधर लाएंगे तो इस पार आएगा तो प्लस है, तो ये नहीं है मैंने प्लस है, प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ 5x से 4x घटाएंगे तो क्या x, इस पर कितना हो जाएगा 0 5 0 50, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 50, यानी कि हम बोल सकते हैं 50 लीटर और जल मिलाने से घोल का प्रतिशत क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा। थैंक यू।